ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग, और वो विकर्म विनाश करने का युग है। सो इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? बाबा कह रहे हैं ये विकर्म करने का समय नहीं है। संगम युग क्या है? विकर्म विनाश करने का समय है। तो जिसे ये ज्ञान हो गया कि ये विकर्म विनाश होने का समय, तो नया विकर्म क्यों करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है, समझते चमाट लग गई। हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना, ईश्वर का बनकर, फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लेन अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को
जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे। नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है। अब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5,000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5,000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। यह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5,000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां तुम हो। संगम युग की शिव शक्ति देवियां तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? लगता है आवाज नहीं आ रही है। यह भी नई बात नहीं, हर 5,000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जाट गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक यानी लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाबा कह रहे हैं सारा दिन भले ही तुम्हें
इस शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए धंधा तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं बल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नहीं है। बाबा कहते हैं हर साल तुम क्या करते हो, रावण को जलाते हो। क्यों जलाते हो हर साल, क्या जरूरत पड़ी है? बाबा कह रहे ये भी एक ड्रामा में रस्म चल रही है, ये भी ड्रामा का ही पार्ट है। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? शांति। बाबा ने हमें यही बताने की कोशिश करी है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो आपको होमवर्क मिलता है, उसी तरीके से आप दिन में अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी कार्य आपको करना है जीविका के लिए भी करो। और अमृत वेला के समय को उन्होंने हमें याद दिलाया है कि वो सबसे उत्तम समय है जब आप बैठ के अपने बाप दादा को याद कर सकते हो। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि रावण को जलाने की बात करी है, उन्होंने कहा एक रस्म की तरह आप इसको करते रहते हो लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि आपको अपने विकारों को जलाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहना है। जी रावण को मारते आए परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जलाने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भस दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, बाबा कह रहे जिन्हें याद रहता है कि हम अभी क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। क्यों कहा जाता है इस युग को पुरुषोत्तम? क्योंकि इसी में हम उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। यह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना यह रह नहीं सकते। कि जिन बच्चों को ये ध्यान रहता है कि वो पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, तो वह ज्ञान रत्नों का ज्ञान दिए बगैर रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। वह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। बाबा कह रहे मैं ही हूँ जो तुम्हें आके त्रिकालदर्शी बनाता, और मेरे अलावा कोई बना नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या किया यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाए क्या, मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। बाबा कह रहे जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा का पार्ट है। इस समय भी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। बाबा कह रहे संगम युग में बैठ के ही मैं आके बताता हूँ तुम्हें
सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को बताता हूँ। और कोई नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। अंडरलाइन करने की चीजें देखिए, श्रीमत बाबा की मत पर, शिव बाबा की मत पर चलना है, अपनी मत नहीं, पर मत नहीं। क्या कह रहे हैं कि अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। बाबा कह रहे हैं, अगर तुम पुरुषार्थ करते सर तुम्हें कहीं दिक्कत आती है, तुम फेल हो जाते हैं, तो क्या करना है, क्या करना है, बाप को बताना है। बाप तुम्हें सावधानी देंगे, मतलब समझाएंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें फिर से खड़ा होने की हिम्मत देंगे, ताकत देंगे। कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा कह रहे हैं कहीं दिक्कत है दवाई करो, मैं हूं ना तुम्हारा सर्जन, बैठा हूँ। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार यानी 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं, बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। झाड़ की क्या लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं, फिर ये पूरा झाड़ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। उस समय की बाबा बात कर रहे हैं, उस समय क्या होता था कि नहीं, उन दूर दराज के इलाकों में हो सकता है कहीं ना पहुंच पाती हो, तो बाबा कह रहे मुरली नहीं मिलती, बाप को याद करो। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, बाबा कह रहे इतना आसान नहीं है 8 घंटे याद में रहना। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएंगे तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि जब हमें सतयुग में जाना है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है, और अभी हम अ, पतित हो गए हैं तो बाबा संगम युग पर ही आकर हमको पावन बनाते हैं। जी और ये संगम युग फिर आया हुआ है विकर्म का विनाश करने के लिए। जी बाबा आए हैं हमें पावन बनाने के लिए। हमने जी बाबा से पहले भी वर्षा लिया है मैम। अब वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो थे, हम उनसे धन मांगते थे, लेकिन वो भी जन्म लेते लेते अब दरिद्र बन गए हैं। तो सुबह सवेरे उठकर अमृत वेला करो, और जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है तुम उस ज्ञान से धनी बन रहे हो, और जब तुम धनी बन रहे हो तो तुम उसी ज्ञान का दान करोगे।
और कभी कभी फेल हो जाओ तो घबराओ मत, मुझे बताओ, मैं तुमको श्रीमत। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान। देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देखिए, जो बंधन है हमारे सारे, किस किस के साथ बंधन, किस किस बंधन को नो कहना है? देह के साथ, संबंधियों के साथ, वैभवों के साथ। गैजेट से लगा रहता है, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कोशिश करनी है सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके पीछे परेशान नहीं हो जाना है कि भाई वो ही चाहिए और उसके पीछे आप अपनी शांति भंग कर लें। मेहनत करो, सब कुछ करते हुए सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाप को याद करो। यहाँ आपने क्या किया? बाप को याद किया तो बाप समान बन जाएगी, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में भी समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोह। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। तो क्या वरदान दिया बाबा ने कि देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज का मीठा मोती। हर शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए हर कर्म में उन शक्तियों का उपयोग करना होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कि हर दिन या ज्यादा अवस्था ऐसी है तो 7 दिन 100 मान लो, उस पे प्रैक्टिस करो। जैसे कि पहला भी बार बार बताते हैं, जैसे हमने आज सोचा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो 7 दिन तक उसी का अभ्यास करो। शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप, और फील करो उसे को। बाबा से शक्तियां लो, शांति की शक्तियां ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए 7 दिन लगातार 100 मान लिया, फिर 7 दिन दूसरा समान ले, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, कि मैं खुद भरपूर हो रही हूँ फिर सबको भरपूर कर रही हूँ। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं हर शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए हर कर्म में उन शक्तियों का उपयोग करना होता है। ओम शांति।